सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोलाहल, शक और नियति का एक अजीब सा माहौल। ठीक उसी जगह उसी पल एक ऐसी बातचीत शुरू हुई जिसने जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, और वो दिन था गीता जयंती का, वो खास दिन जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की उस पवित्र धरती पर अर्जुन को भगवत गीता का वो ज्ञान दिया जो समय से परे हैं। तो चलिए आज इस असाधारण पल की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं इसे। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के महायुद्ध के ठीक पहले दिन से। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान पूरी तरह तैयार है और दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। और बीच में खड़े हैं अर्जुन, जो बुरी तरह कांप रहे हैं। एक तरफ उनका कर्तव्य है, दूसरी तरफ उनकी भावनाएं। वो इन दोनों के बीच फंसे हुए हैं। हालत ये है कि उनके हाथों से उनका धनुष तक फिसला जा रहा है और उनका दिल तो बस उलझनों से भरा हुआ है। तो देखिए, एक तरफ है अर्जुन की ये दुविधा और दूसरी तरफ कृष्ण का वो शांत स्थिर मार्गदर्शन। और निराशा के उसी गहरे पल में उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक भगवान कृष्ण बस हल्की सी मुस्कान के साथ ये शब्द कहते हैं, और बस यहीं से उस बातचीत की शुरुआत होती है जो आगे चलकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाली थी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये गीता जयंती है क्या? ये दिन किस चीज का उत्सव है? हम इसे मनाते क्यों हैं? देखिए, हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों के हिसाब से गीता जयंती मार्गशीर्ष महीने की एकादशी यानी कि 11वें दिन मनाई जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, नहीं, ये तो अपने आप में उस दिव्य ज्ञान के जन्म का प्रतीक है। कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वही बातचीत आगे चलकर भगवत गीता कहलाई। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक अमर संवाद है, इंसान और भगवान के बीच का, उलझन और सुलझन के बीच का, और हाँ, डर और विश्वास के बीच का। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गीता की उन गहरी फिलोसॉफिकल टीचिंग्स को समझते हैं जो आज भी हजारों साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है, और इसका जवाब पता है क्या है? जवाब ये है कि गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। ये तो जीवन जीने की एक कला है, एन आर्ट ऑफ लिविंग। ये हमें एक मकसद के साथ जीने, काम करने और सोचने का रास्ता दिखाती है। गीता का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी संदेश है निस्वार्थ कर्म का, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं। मतलब ये कि हमारा ध्यान अपने काम पर, अपनी कोशिश पर होना चाहिए, ना कि उसके नतीजे पर। ये एक कला है, सही काम करने की कला, बिना इनाम की चिंता किए। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा है, ये सोच एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी नहीं लगती? फिर आता है दूसरा जरूरी सिद्धांत, आत्मा की अमरता का। गीता हमें बार बार याद दिलाती है कि ये जो हमारा शरीर है, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर आत्मा हमेशा रहती है। वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बिल्कुल परे है। और सच कहूं तो यही समझ हमें जीवन के सबसे बड़े डर यानी मौत के डर से आजाद करती है। और तीसरा मुख्य संदेश है सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण। गीता हमें सिखाती है कि जीवन की जो असली लड़ाई है ना, वो बाहर की दुनिया में नहीं लड़ी जाती। नहीं, वो तो हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। और जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने सच्ची शांति पाली। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में इस प्राचीन ज्ञान के जन्म का उत्सव कैसे मनाया जाता है? क्या कुछ खास होता है इस दिन? चलिए देखते हैं। पूरे भारत में और खास तौर पर कुरुक्षेत्र, द्वारका और वृंदावन जैसी जगहों पर गीता जयंती को बड़ी ही भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भक्त सुबह सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। फिर गीता पाठ होता है, यानी गीता के सभी 18 अध्यायों का पाठ किया जाता है। और हाँ, कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने का तो एक विशेष ही महत्व है। और बात सिर्फ पारंपरिक पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। आज के ज़माने में कई संस्थाएं नौजवानों के लिए गीता से जुड़ी प्रतियोगिताएं रखती हैं, डिस्कशन और सत्संग होते हैं। लोग कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर ज्ञान और दया फैलाने के लिए खाना, कपड़े और किताबें भी दान करते हैं। ये देखना सच में कितना कमाल का लगता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी हर पीढ़ी के लिए एक लिविंग गाइड बना हुआ है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर,
आखिरकार गीता का ये संदेश आज हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है? गीता जयंती हमें बस एक बात याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ मंदिरों या मोटी-मोटी किताबों में नहीं मिलता। नहीं, वो तो हमारे रोजमर्रा के फैसलों में, हमारे साहस में और हमारी दया भावना में जिंदा रहता है। और गीता का ये सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक इसकी सबसे गहरी सीख को दोहराता है। हमें अपना काम पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। तो अगली बार जब भी जिंदगी थोड़ी मुश्किल लगे, जब दिल में कोई शक हो, तो बस गीता के उन शब्दों को याद कीजिएगा जो अर्जुन से कहे गए थे कि उठो, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है।